हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो अब तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 10th के। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दैट इज चैप्टर नंबर 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? जैसे आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसमें डिग्री जो थी आपकी वो 2 आती थी, इसलिए हम उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते थे ना। तो यहाँ पे इक्वेशंस बन जाएंगे उनकी, इज इक्वल टू साइन यहाँ आ जाएगा तो वो इक्वेशंस आ जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। वेरिएबल है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री वो 2 है, और जो डिग्रीज आपकी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये देखो, पहले 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे 0x की। तो एक डेफिनेशन हम इसकी लिख लेते हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया आपको कौन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जहां पे आपकी डिग्री जो आएगी वेरिएबल की वो हाईएस्ट, वो क्वाड्रेटिक यानी कि 2 होगी। ठीक है, द्विघाती, द्विघात समीकरण बोलते हैं इनको हम हिंदी में। ठीक है, तो दो घात मतलब इनकी पावर। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम एक्स में डिफाइन कर रहे हैं तो हम एक्स लिखेंगे। ठीक है, एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इन विच फॉर्म? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a comma b comma c are real numbers. What are real numbers? You know, because हमने ये चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और a जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगा। अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्र आपकी 0 हो जाएगी, तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, फिर ये लीनियर हो जाएगी। ठीक है, ये और इसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म जहां पे आप पॉलिनोमियल्स को लिखते हो लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्र की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है एक्स की पावर, यहाँ पे 0 हो गई। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना, एक डेफिनेट वे में लिखा है। अगर यहाँ पे आप पहले बी एक्स लिख दो फिर एक्स स्क्र लिख दो तो वो ठीक नहीं लगता ना, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसका मेथड है आपके पास फैक्टराइजेशन करो, वो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी सीखा है। जब हम पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2, तो वहां पे हमने फैक्टराइजेशन करना सीखी हुई है। तो वैसे ही यहाँ पे होती है, उसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, सेम है। तो क्वेश्चन करोगे आप तो आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये जब आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट होगी तो वहां पे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी पढ़ाया जाएगा। जैसे कोई स्क्वायर दिया हुआ आपके पास ए प्लस, फॉर एग्जाम्पल a प्लस 4x दिया हुआ है, अगर आप उसको स्क्वायर कंप्लीट करना चाहो तो आप क्या लिखोगे इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए? यहाँ पे आपको बनाना है a स्क्वायर है मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कंप्लीट तो स्क्वायर है नहीं, हमें चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है? स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पे किस टर्म की कमी है जो ए स्क्वायर बना दे? ए स्क्वायर तो आपका है, चलो ए स्क्वायर कंप्लीट है। ठीक है, 4x स्क्वायर मान लो ये है, यानी कि ये है 2x का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 2ab की कमी है ना यहाँ पे इस टर्म में, तो 2ab अगर आप लिखो तो वो कितना आएगा? 2 इंटू 2 4 a इंटू एक्स। दिस इज योर टोटल फॉर्मूला। तो यहाँ पे 4x है नहीं, दिख नहीं रहा, हमें नहीं दिख रहा है ना। तो इसको हमें कंप्लीट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? a प्लस, ये किस चीज का फॉर्मूला बना पहले? a प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो a प्लस 2x का होल स्क्वायर तो हमने ले लिया, इसके बराबर होना चाहिए। तो ये दो टर्म में तो है, a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो है, लेकिन ये वाली टर्म नहीं। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें इस टर्म को, तो आपके पास यही बच जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ थर्ड हमारा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? v जो होता है वो, सॉरी x की जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। v इससे कंपेयर करो, v की वैल्यू यहाँ से आएगी, a है, c है, 2a,
वैल्यूज यहाँ से आई, कंपेरिजन करना है बस। ये जो आपकी इसके अंदर पावर होती है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। वी स्क्र माइनस 4ac इज योर डिस्क्रिमिनेंट। इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि इससे जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे हम 4.4 में, तो वहां पे आपको नेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले तो हम इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे उनको कि हाँ ऐसे ऐसे सॉल्व होती हैं, फिर आपको उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा नेचर की रूट आएंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल रियल रूट्स आएंगे या फिर इमेजिनरी रूट आएंगे, सेम रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, वो भी हम एंड वाली एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे आएगा। सो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज नंबर 4.1. So this is your exercise number 4.1. Check whether the following are quadratic equations or not. आपको पूछा है कि ये जो इक्वेशंस लिखी है मैंने ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये आपने प्रूव करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हिंदी में हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। पता लगा सकते हो आप। आपको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया जाए, लिखो आप, ठीक है। तो फर्स्टली मैंने आपको पहले ही बोला है आपने स्टार्ट क्या करना है, चाहे जो भी क्वेश्चन है, जिस भी टाइप का क्वेश्चन है, आपने पहले स्टार्ट क्या करना है जो आपको दिया गया है। गिवन क्या दिया हो आपको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। दिस इज योर गिवन। अब आप इसको सॉल्व कीजिए आगे। यहाँ पे आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा। यहाँ पे साइड आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यूज किया, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस v स्क्वायर। यहाँ पे हम अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x माइनस 6। अब हम सभी टर्म इस साइड ले आएंगे, ठीक है। हमें चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये इस फॉर्म में शो हो गया तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं हुआ तो नहीं है। अब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये साइड आ गया माइनस 2x प्लस 1 माइनस का साइड आया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये और ये कट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं और जैसे यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी कंडीशन ये होती है कि a 0 नहीं होना चाहिए, जो आपकी एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, therefore since ax square plus bx square plus c is equal to 0, ठीक है। सिंस इट, यहाँ पे लिखो आप, इट इज ऑफ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c, इस फॉर्म में दिख रहा है ना आपको, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, therefore, तो हमें क्या लिखना है, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमें फाइंड आउट करना था, हमें यही शो करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलो लेट्स डू पार्ट नंबर 3। x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, सो इजी हो जाएगा आपके लिए। पहले हम क्या करते हैं, x को पहले ओपन करके लिख देते हैं, लिखना है पूरा अपने गिवन। पहले हम क्या करेंगे, x को लिख लीजिए आप, x प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस 2 एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3। ऐसे नहीं करना है आपने कि एक्स इसको मल्टीप्लाई करते हो माइनस 2 से नहीं किया, दोनों से इसको मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, लाइक दैट। अब हम जो टर्म्स हैं वो सभी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठे लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली, यहाँ एक्स माइनस 2x इज माइनस एक्स, यहाँ से ये 3x माइनस एक्स इज 2x, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 2x माइनस 2, यहाँ माइनस का यहाँ जाके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर कट हो गया, ये आपके पास आया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज योर एक्स स्क्वायर टर्म इज डिमिनिश। यहाँ पे आपकी कोई भी एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में नहीं है ये, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो उस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। देयरफॉर
the given equation is not quadratic equation. समझ गए आप? आपको सॉल्व करके देखना है, अगर आपकी इस फॉर्म में दिख रही है आपको टर्म तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और नहीं है तो नहीं होगी। बाकी पार्ट्स आप ऐसे कर सकते हो ना। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जैसे आपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 में सीखा था कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एक सिचुएशन से इक्वेशंस, सीखा है ना आपने, वैसे ही यहाँ पे होगा। आपके पास अगर कोई स्टेटमेंट्स दे दी जाए और आपको बोले उसकी आप इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो आपको आती है ना करने, वैसे ही हम यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पे चेंज क्या होगा कि हमें किसी एक चीज की माननी पड़ेगी और दूसरी की वहां से ही कंपैरिजन करनी पड़ेगी, जैसे हम पीछे करते आए हैं। नो प्रॉब्लम। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, और उसका एरिया हमारे पास दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन इट्स ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, जो आपकी लेंथ है वो आपके ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा है और साथ में +1 भी है। ठीक है, अगर हम मान लो यहाँ पे x जो है आप लेंथ ले लेते हो x मीटर, तो ब्रेथ कितनी दी हुई है इन्होंने, लेंथ से 2 गुना ज्यादा है और +1 है, तो ये ब्रेथ है क्योंकि हमें, ठीक है। सो फर्स्टली हम इक्वेशन में अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, हम मान लिया x मीटर, एंड द ब्रेथ इज, ब्रेथ हमने मानी नहीं है, वो खुद आई है यहां से सॉल्व करके। यहाँ पे हम x और y मानते थे ना पीछे क्वेश्चंस में, यहाँ पे x में ही आएगी। एंड द ब्रेथ इज क्या बनी आपके पास, यहाँ पे हमें इक्वल करना है। अब लेंथ आपकी 2 गुना ज्यादा दी हुई है, तो 2 गुना ज्यादा है तो हमें इसको भी बराबर करना पड़ेगा उसके, और फिर और साथ में +1 करके बोला हुआ है, और ये आपकी ब्रेथ बन गई। ठीक है, अब एरिया क्या बनेगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, सो x इंटू 2x + 1 मीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये है ना आपके पास एरिया मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो जो दिया हुआ है हमें वो लिख लिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या है, जो आपके पास इसका एरिया है 2x स्क्वायर प्लस x, हमारे पास ये है, वो किसके बराबर दिया हुआ है 528 के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको हम इस साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम जिसकी मैं बात कर रही थी फैक्टराइजेशन मेथड की, वो हमें यहाँ यूज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो आपने सीखा भी हुआ है ना पॉलिनोमियल्स में, जब हमने सॉल्व किया था उसको। सो बाय फैक्टराइजेशन व्हाट विल यू गेट, ये जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वहां पे हम उसको रफ वर्क में लिखते थे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो सम कितना आता है आपका यहाँ पे, और प्रोडक्ट, पहले तो हम प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 528 टू 8 कितना आएगा, माइनस में है तो आ जाएगा आपका -1056, ये प्रोडक्ट आ गया। अब हमें किन्हीं ऐसी 2 टर्म से लेनी पड़ेंगी जिनसे उनको मल्टीप्लाई करें हम, तो यही आए और उनको प्लस माइनस करके x आए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सम बन दे रखा है, ये हमने देख लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब हम फैक्टर देखेंगे इनके कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी वो 2 टर्म्स होंगी। तो ये तो आपका ही काम है, आपको ही सीखना है। ठीक है, तो 2 टर्म्स होंगी कौन सी, दैट इज 2x स्क्वायर, वन इज 32 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 33 करें तो वो आता है 1056, यही आता है। अब है बारी कि हम माइनस किसके साथ लें और प्लस किसके साथ लें। माइनस हमें चाहिए यहाँ पे बीच में टर्म्स हमें चाहिए प्लस x चाहिए, तो यानी कि हमारे जो ग्रेटर टर्म होनी चाहिए वो
प्लस सिंबल की होनी चाहिए, तो हमारे पास +33 होगा और -32 होगा। सो यहाँ आ जाएगा -32x +33x -528 इज इक्वल टू 0। दैट इज 2x² x -16 कॉमन ले रहे हैं हम यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे हैं, 33x -16 विच इज इक्वल टू 0। तो आगे क्या करते हैं हम, जो एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं उनको इकट्ठा बना लेते हैं और जो कॉमन आते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 0। Therefore 2x² +33 is equal to 0 और x -16 is equal to 0। यहाँ पे 2x² is equal to -33 और x is equal to 16। ठीक है, यहाँ पे 2x ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 2x is equal to -33 डिवाइडेड बाई 2 और x is equal to 16। तो x की दो वैल्यूज आई और यू नो दैट कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी जब हमने फाइंड आउट किया था ग्राफिकल मेथड से, हमने उसको चेक किया था, ये किसी और मेथड से भी चेक किया है, तो उसमें 2 ही वैल्यूज आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। मैक्सिमम टाइम वो 2 टाइम्स ही कट कर सकता है ना आपकी एक्स एक्सिस को, तो उसकी वैल्यूज भी हैं वो 2 ही आती हैं। सो अब x की वैल्यू तो 2 आ गई, हमें तो एक ही चाहिए क्योंकि हमने लेंथ जो है वो एक ही होगी, या तो ये होगी या तो ये होगी। अब लेंथ कभी भी नेगेटिव साइन में नहीं आएगी। आप किसी भी चीज की लेंथ लो तो वो समथिंग होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, एनीथिंग होगी, बट माइनस में तो कभी नहीं आएगी ना। सो बिकॉज द लेंथ ऑफ rectangle is not negative, then we neglect, हम कौन सी वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे, x is equal to -33/2, therefore x is equal to 16 मीटर and this is your length। हमें लेंथ ऑफ फाइंड आउट करनी थी and hence the length is 16 मीटर। अब ब्रेड्थ कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2x + 1 थी ना, तो 2 × 16 + 1 दैट इज 32 + 1 और यह आ जाएगा आपके पास 33 मीटर। सो आपकी ब्रेड्थ भी आ गई 33 मीटर और आपकी जो हमने पूछा था इन्होंने कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या इक्वेशन बनी थी हमारी, x² 2x² + x -528 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ओके, इजी था ना, आपने सीखा हुआ है कि कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे और कैसे फिर आगे फैक्टराइजेशन मेथड है यहाँ पे, तो हम आता है आपको। पॉलिनोमियल्स में आपने सीखा है, सम प्रोडक्ट करना हमने कैसे किया। चलो एक और पार्ट करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी में आ जाएगा समझ। ओके, now the second part is the product of two consecutive positive integer is 306 and we need to find the integers। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं, फ्रॉम -∞ to ∞। ओके, एंड पॉजिटिव मतलब ओनली +1 से लेके आगे तक। ओके, 0 भी। नाउ कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमागत, एक क्रम में 1 है, 2 है, 3 है। अगर हम पहला इंटीजर मान लेते हैं 1 आया आपके पास, ठीक है, हमने मान लिया, तो दूसरा कैसे आया 2। तो अगर हम इसको x मान लें तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, x + 1 करके, और यहाँ अगला बन जाएगा x + 2 क्योंकि x हमने फर्स्ट माना है ना। तो हमें ओनली 2 बोला है तो हम मान लेते हैं x एक है, दूसरा x + 1 हो गया, तो वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ही आएंगे आपके पास। जैसे अगर हम इनको इनमें ले 1 2 3 में एग्जांपल मैंने आपको बताया। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखने में तो क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसमें पूरी डिटेल इसमें ही है, बट आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, सो हमें जो फाइंड आउट करना होता है वो हम अज्यूम करते हैं। अज्यूम द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स
दैट इज x एंड x प्लस 1, ये दो हमने मान लिए। अब हमारे पास दिया प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, गिवन दैट, जो हमारे पास दिया है, गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ consecutive integers इज इक्वल टू 306, यानी कि हमारे पास ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, इनको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा 306 के बराबर। अगर हम इनको सॉल्व करें तो वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। इसको आप इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो काफी सिंपल था, देखने में भी सिंपल ही लग रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, वाई फैक्टराइजेशन। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना होगा, पहले ये लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। नाउ सम क्या है आपके पास दिया 1 एंड द प्रोडक्ट इज 306 माइनस 306 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 306। अब हमें किन्हीं ऐसी दो टर्म्स ढूंढनी पड़ेंगी जिनका जो आपका प्रोडक्ट आए वो माइनस 306 आए और जो हम सम करें तो वो 1 आए। तो ऐसी कौन सी होंगी, दैट इज 18 एंड 17। अगर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 306 और इनको प्लस माइनस करोगे तो माइनस ही आएगा। अब यहाँ पे जो है प्लस नंबर, तो माइनस जो होगा वो छोटे वाले टर्म्स के साथ आएगा। ओके, सो कैसे लिखेंगे हम इनको, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए इनमें से, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 18 और माइनस 17 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होता है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म्स है उनको एक पेयर में लिख देते हैं और जो बाकी है वो x प्लस 18। ये चेक करने का भी तरीका ठीक होता है, अगर ये दोनों आपके जो आए हैं पेयर्स वो ठीक मतलब इक्वल आए तो आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी 17 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 18। यहाँ पे आप पुट लिखोगे कि x या तो x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो वहां से ये वैल्यू आपके पास दो वैल्यूज आ गई। अब अगेन आपके पास ये प्रॉब्लम है कि हम x 17 चूज करें या फिर 18 माइनस 18 चूज करें। हमें ओनली क्वेश्चन में इसका आंसर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो वी हैव टू चूज ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पे हमें बोला है कि हमने सिर्फ पॉजिटिव ही इंटीजर्स लेने हैं, देयरफॉर वी नेग्लेक्ट x is equal to minus 18 and hence, तो आपके दो क्या आई, hence two consecutive numbers are एक तो आई 17 और दूसरी कैसे आनी थी 17 प्लस 1 करके, तो एक आया आपके पास 17 एंड 18। दिस इज योर आंसर। इजी है, जो हमने क्या अज्यूम किया, जो हमें फाइंड आउट करना था इंटीजर्स, हमने ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर किया। उसके बाद हमें बोला था कि प्रोडक्ट आपके पास दिया हुआ है, हमने प्रोडक्ट करके लिख दिया, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। एक आंसर यहाँ तक भी आया आपके पास, फिर इनको हमने फैक्टराइज किया और वो नंबर भी निकल गए हमारे पास 17 18। नाइस एंड इजी क्वेश्चंस। ठीक है, कल हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कल हम इसको एक नए स्टेप में जाएंगे। फैक्टराइजेशन तो आपको समझ आ गई, लेकिन इसके ऊपर हम कुछ और नए क्वेश्चंस भी करेंगे कल, और नेक्स्ट आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी बताएंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती हैं। सो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड like, share and subscribe my channel so that you never miss any update. Thank you.